आप लोगों का प्यार अघोरी स्टोरीज़ को काफ़ी अच्छा मिल रहा है। मैंने प्रथम एपिसोड जो मेरा था वाराणसी की वो रहस्यमय भिखारी, उसमें करीबन 1 घंटे से ज़्यादा जो मैंने अनुभव किए वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। काफ़ी लोगों ने सराहा है। थोड़ी लंबी स्टोरी हो गई थी बातचीत में, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है जिसमें समय की सीमा रहती नहीं है, तो माफ़ कीजिएगा। शुरू करता हूँ वाराणसी की वो रहस्यमय भिखारी भाग 2। जैसे कि पहले भाग में हमने बताया था कि ऐसा कहा गया था कि अभी तीसरी बार आपको यानी कि मुझे वो रहस्यमय भिखारी माय मिलेगी, और तब वो आपके अंदर उठने वाले जिज्ञासा के मौजों को शांत करेगी। तो ठीक वैसा ही हुआ। उस दिन तो मैं वापस आ गया, आराम किया, पर कहीं ना कहीं मेरे मन में एक अलग सी उलझन भी थी, एक अलग सी क्यूरियोसिटी भी थी कि आखिर ये भिखारी माई है कौन। ये भिखारी माई है कौन जिसको मेरे बारे में सब कुछ पता है, बेटा बोलती है, अपने पास बिठाती है, सिर पे प्यार से हाथ रखती है, गंगा मैया को चढ़ावा भी चढ़ाती है, पर फिर भी उसका रहस्य वैसा का वैसा बना रहा है। मैंने अपने आप को एक वचन दिया कि मैं इसके बारे में हो सके तब तक कुछ न कुछ जानकारी निकालूंगा। जब चाय वाले भाई साहब ने भी बताया है, वो बूढ़े बाबा ने भी बताया जो भिखारी के पास बैठे थे कि तीसरी बार मिलेगी, तो शायद मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो बाबा विश्वनाथ ही जानते थे। पर एक बात तय थी कि जो भी था एक बहुत ही सुखद अनुभव था, आश्चर्यजनक अनुभव था, और एक ऐसा अनुभव था जो शायद मेरे जीवन में जब तक जिंदा रहूंगा उस अनुभव को याद करता रहूंगा। दूसरे दिन सुबह थोड़ा देर से उठा। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी जैसे मंदिरों का शहर है, वैसे ही वहाँ खाने पीने की चीज़ें भी काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं, काफ़ी सस्ता भी है। तो मैं अपने होटल से निकल पड़ा और सोचा चलो आज कचौड़ी गली में जाए। कचौड़ी गली एक ऐसी गली है वाराणसी की कि जहाँ सुबह में आपको कचौड़ी मिल ही जाती है, और सुबह में लोग वहाँ नाश्ता करने, कचौड़ी, पूरी कचौड़ी वगैरह का नाश्ता करने आते रहते हैं। बहुत ही बढ़िया स्वाद रहता है, और आपको काफ़ी अच्छा भी लगता है जब सुबह सुबह
थोड़ा तीखा मीठा स्वाद आपके मुंह में, आपको जीभ पे लगता है, तो क्या बात है। नाश्ता ख़त्म करने के बाद मैंने तय किया था कि आज मैं उस रहस्यमय भिखारिन माई के बारे में कुछ नहीं सोचूंगा। आज मैं अपना काम करूंगा, क्योंकि मुझे और भी मंदिर देखने थे, वहां अनुभव करने थे। यहाँ एक बात मुझे आपसे ज़रूर शेयर करने की इच्छा हो रही है कि वाराणसी सिर्फ और सिर्फ बाबा विश्वनाथ के धाम के कारण प्रसिद्ध नहीं है। वाराणसी के हर गली में एक विश्वनाथ बैठे हैं। अगर आप अपने मन के चक्षुओं से दर्शन करेंगे तो आपको वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के हर गली में दर्शन होने वाले हैं, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। हर शिवलिंग अपने आप में एक अनोखी कहानी, एक अनोखा ताकत और एक अनोखी शक्ति लेके स्थापित किया गया है। कई ऐसे शिवलिंग हैं जो कोई नहीं जानता किसने स्थापित भी किए हैं, पर उसकी ताकत अपने आप में अनूठी है। वैसे तो मैं दिन में कम घूमता था घाटों पे, पर उस दिन शायद बाबा की ही प्रेरणा रही, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार कल जैसे रविदास घाट पे जाके आया, आज 80 घाट की ओर चला जाए। 80 घाट जाने के लिए आप पैदल भी जा सकते हो, साइकिल रिक्शा भी कर सकते हो। 3-4 किलोमीटर का रास्ता है गौदौलिया चौराहे से। पर अगर आपको सही में लुफ्त उठाना है तो आपको दशाश्वमेध घाट से चलते हुए ही 80 घाट की ओर जाना चाहिए। एक तरफ मां गंगा, दूसरी तरफ बनारस के घाट, आते जाते पर्यटक, साधु संतों का डेरा, अपने आप में एक अनोखा अनुभव रहता है। मैं पहले पहुंचा दशाश्वमेध घाट, गंगा मैया को प्रणाम किया। प्रणाम करते वक्त भी कहीं ना कहीं वो भिखारिन माई का चेहरा मेरे सामने था, पर मैंने अपने आप पे ध्यान नहीं दिया, मैंने उसको अवॉइड किया। और मैं वहाँ से धीरे 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 चलना मैंने शुरू किया। नारद घाट वगैरह क्रॉस करते करते तुलसी घाट पहुँचा। तुलसी घाट पहुँचते ही जैसे कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आपको बता दूं, तुलसी घाट वो घाट है जहां संत शिरोमणि तुलसीदास जी रोज सुबह स्नान करने आते थे और रामायण की शुरुआत उन्होंने वहीं से की है। एक काफी हद तक अगर मैं आपको कहूं तो आप उस घाट पे जाते हैं तो आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं राम जी का नाम लेने से। आज भी वहाँ रामायण के जो चौपाई है वो कहीं ना कहीं आपको सुनाई देती है। ऐसा कहा भी जाता है कि आज भी तुलसीदास जी उस घाट पे सुबह स्नान करने आते हैं। पर
हर कोई इतना भाग्यशाली रहता नहीं है कि जिनको उनके दर्शन हो जाए। तुलसीदास घाट पे से मैं तुलसीदास जी के मंदिर पे गया, जहाँ उनकी जगह, जहाँ वो रहते थे। वहाँ हनुमान जी का, उनका खुद का जो उन्होंने मंदिर बनाया था, जहाँ वो पूजा किया करते थे हनुमान जी महाराज की, वहाँ दर्शन किए। बड़ी शांति मिली, ऊर्जा भी बहुत मिली। थोड़ी देर में वहाँ बैठा, थक भी गया था। अचानक पता नहीं क्या हुआ, जैसे हनुमान जी महाराज का आदेश था। मैं वहां से उठा और वापस दशाश्वमेध घाट की ओर चलना शुरू कर दिया। जाना था 80 घाट, और जो भी है, जब उनका आदेश होता है तब दिमाग नहीं चलाया जाता। मैं वापस चला, चलते 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 रास्ते में एक बूढ़े बाबा, जो कि वहीं के थे, वो बैठे बैठे चाय पी रहे थे। मुझे भी चाय पीने की इच्छा हुई, तो मैंने भी चाय मंगवाई और उनके पास में बैठ के मैं चाय पी रहा था, एकदम शांति से। गंगा जी की लहरों को देखना अपने आप में एक बहुत ही सुखद अनुभव है, और वो अनुभव मैं खुद ले रहा था चाय पीते पीते। तभी वो बूढ़े बाबा ने मुझे पूछा, बेटा टूरिस्ट हो, पर्यटक हो, यहां क्या कर? मैंने उत्तर दिया, बाबा मैं वैसे तो टूरिस्ट ही हूं, पर यहाँ आता हूँ तो वाराणसी के घाट पे आते ही अपने आप को जैसे मैं अपने घर में आया हूँ, ऐसा मुझे फील होता है, महसूस होता है। तो मुझे ये कहने में पता नहीं चल रहा है कि मैं यहाँ आपको ये कहूँ कि मैं टूरिस्ट हूँ या कोई मेरा पुराना नाता है इस माया नगरी काशी से। इतना सुनते ही वो हंसने लगे। एक और पागल आ गया। ये जो शब्द थे, ये शब्द कहीं ना कहीं उस भिखारी माई के शब्दों के साथ तालमेल रखते थे। हालांकि मैंने अपने आप से वादा किया था कि आज मैं नहीं सोचूंगा उनके बारे में, पर कहीं ना कहीं वो मेरे मन मस्तिष्क पे उनकी बात, उनका असर इतना ज़्यादा था कि वो उनके बारे में सोचने पे मैं मजबूर हो जाता था। मैं हंसने लगा और मैंने बाबा से कहा कि जी ऐसा ही समझ लीजिए, एक और पागल है। तो वो भी बड़े हंसने लगे और कहा, क्या बात है? आज पर्यटक को पागल कहना बहुत बड़ा गुनाह है, तुम्हें ऐसा नहीं लगा? उन्होंने, बाबा आप यहीं से हैं, आपने अपनी पूरी जिंदगी गंगा मैया के सामने बिताई है, तो आपने जो कहा उसमें कुछ तो सत्य होगा ही नहीं। मैं ठहरा अबूझ, मुझे क्या मालूम। उन्होंने कहा, चलो अच्छा है, अपनी मंजिल की ओर जा रहे हो, जल्दी पहुंच जाओगे, बाबा विश्वनाथ तुम्हारा कल्याण करे। उनके शब्दों में आशीर्वचन थे, पर साथ में कहीं ना कहीं उनके शब्द काफी रहस्य से भरे थे। वो कहना क्या चाहते थे, कौन सी मंजिल, कहाँ जाना है,
पर जब आप वहाँ जाते हैं या आप कहीं भी जाते हैं, अपने आप को जब आपने बाबा विश्वनाथ के हवाले कर दिया हो, माँ अन्नपूर्णा के हवाले कर दिया हो, बाबा भैरवनाथ के हवाले कर दिया हो, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ कर्म करना है। और मैंने वही किया। वहाँ से उठा, चलते 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 शुरू किया वापस जाना। दशाश्वमेध घाट के ठीक पहले शीतला माता का मंदिर, शीतला माई का मंदिर है, काफ़ी पुराना है और काफ़ी अच्छा भी है, आपको दर्शन ज़रूर करने चाहिए। मैं वहाँ गया, दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। मैं जैसे ही वहाँ से उतर रहा था, मैंने देखा कि एक बूढ़ी माई जैसे मुझे देख के हक्का बक्का हो गई हो और वहाँ से दौड़ के जा रही हो, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। यह अनुभव नहीं था, ये मेरी आंखों के सामने हुई घटना थी। 2 मिनट के लिए मैं बेचैन सा हो गया। ये क्या, मुझे देख के माई क्यों दौड़ रही है? मैं अभी माता के मंदिर से नीचे उतर ही रहा था, उतने में तो भीड़ में वो माई गायब हो। मैंने सोचा चलो जो भी है, शायद उनका कुछ और काम हो, मेरा और उनसे कोई ऐसा संबंध ही नहीं हो सकता है। और हर बात को अपने साथ जोड़ना भी ज़रूरी नहीं होता है ना। तो लॉजिकल ब्रेन है, थोड़ा यूज़ किया, मैंने होगा कुछ कारण, छोड़िए। वहाँ से निकला, तभी एक नाविक जो कि मेरा दोस्त बन चुका है अब तो, वो मुझे मिला और बोला भैया कब आए? बोला 3-4 दिन हुए आया हूँ और अभी रहने वाला हूँ। तो क्या आपको कब स्नान करने जाना है? उस और 2-3 दिन के बाद जाना है। मैं यहीं हूँ, आपको कुछ भी काम हो मुझे बताइएगा। मैंने उनसे कहा मैं ज़रूर बताऊँगा। उसने कहा मेरा फ़ोन नंबर आप ले लीजिए, कुछ भी हो मुझे कॉल करिएगा। मैंने बोला फ़ोन नंबर की कोई ज़रूरत नहीं, तू यहाँ मुझे मिल जाएगा। ठीक है भैया, मैं यहीं रहता हूँ, मैं जानता हूँ। शायद 25 साल का वो नाविक है, छोटा है, पर उसके अंदर जो प्यार उमड़ता है, हर कस्टमर के लिए वो अच्छा ही है, पर मेरे लिए शायद कहीं ना कहीं उसका कुछ पुराना लेन देन है कि वो मुझे देखता है, हंस पड़ता है। और इसी के कारण उसके साथ मेरा भी काफ़ी लगाव है। उसके साथ बात करने के बाद मैं वापस दशाश्वमेध घाट की ओर गया और वहाँ से सोच रहा था कहाँ जाऊँ। शाम के कुछ दोपहर के 4:30 बजे होंगे, थोड़ी भूख भी लगी थी, तो सोचा क्यों ना कुछ खाया जाए। ये सोचते ही मैं विश्वनाथ गली की ओर चलने लगा। विश्वनाथ गली एक ऐसी जगह है जहां आपको पूरे भारतवर्ष से कई तरह के लोग मिल जाएंगे। वैसे तो काशी नगरी में पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं, पर सबसे ज़्यादा लोग
दक्षिण भारत से आते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में काशी दर्शन एक अनोखा महत्व रखता है। काशी में मां विशालाक्षी का भी मंदिर है, उनका पीठ है, और मां विशालाक्षी दक्षिण भारत के कई ज्ञातियों की कुल देवी भी है, कुल स्वामिनी है। तो उसके कारण लोग आते हैं, उनके दर्शन करते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, अपना जीवन धन्य करते हैं। मैं वहां से गुजर रहा था और मैंने देखा कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। अब जब पीछा करने की बात आती है तो मैं ठहरा पत्रकार। हम लोगों का पीछा करते थे, कोई मेरा कर रहा है, कुछ अजीब लगा। मैंने अपने आप पे हंस दिया, क्या फालतू बात कर रहा हूं मैं, और वहां से निकल पड़ा। उस दिन ऐसा लगा कि आज कोई ऐसी जगह पे जाना है जहां शांति भी हो, ऊर्जा भी हो, और आराम से थोड़ा ध्यान भी कर सके, मेडिटेशन कर सके। पहले सोचा कि चलो भैरव बाबा के दर्शन किए जाएं, पर कहीं ना कहीं आरती का समय था और काफ़ी भीड़ रहती है, तो सोचा कि थोड़ी देर बाद जाता हूँ। पर मैं चल रहा था, उतने में ही काशी नरेश द्वारा माता काली का एक मंदिर बनवाया हुआ है, और गौतमेश्वर महादेव जो कि काशी खंड, स्कंद पुराण का जो काशी खंड है उसमें जिनका जिक्र है, वैसे गौतमेश्वर महादेव का मंदिर भी वहीं है। वो मंदिर में मैं चला गया। बहुत ही अनोखा मंदिर है। आर्किटेक्चर की बात करूं तो उन्होंने हर स्तंभ में बाबा विश्वनाथ के मंदिर की झांकी रखी हुई है, और माता काली की वो तेजस्वी मूर्ति अंदर है जो कि जैसे आपको बुला रही है कि आशीर्वाद लेके जा। वैसे माँ काली के बारे में थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि काली माता के लिए लोगों के दिल में काफ़ी श्रद्धा भी होती है, और कई लोगों के दिल में थोड़ा डर भी रहता है। जिनके दिल में श्रद्धा है, जिनके हृदय में श्रद्धा है, आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हो, और जिनके हृदय में थोड़ा सा डर है तो आपको बता दूं, वो भी माँ ही है। उनका स्वरूप भले ही उग्र हो, पर वो भी माँ है, और माँ कभी अपने बच्चों के साथ कुछ भी गलत ना होने देती है, ना करती है। तो अगर आपको थोड़ा भी डर लग रहा है, आप निश्चिंत हो कि काली मंदिर, कोई भी काली मंदिर, भारतवर्ष में बहुत सारे काली मंदिर हैं, आप कोई भी काली मंदिर में चले जाइए, शांति से बैठिए, आपको बहुत ही सुखद अनुभव होगा। माँ से जैसे बच्चा डरता नहीं है, वैसे ये भी काली माँ ही है, उनसे क्या डरना है। डरने की कोई जरूरत नहीं। वहां जाके बैठा शांति से 1-8 घंटा, उतने में तो 6:30 होने को आए। बोला चलो गंगा मैया की आरती तो बनती है। गंगा मैया की आरती अटेंड की, और वहां से धीरे धीरे मैं खाने के लिए निकला। थोड़ा खाना खाया। खाना खाने के बाद अचानक से जैसे मेरे दिल में वापस वो भिखारी माई
जागृत हो गई। अब मुझे लगा कि चलो आज रात का समय है, थोड़ा वो मणिकर्णिका घाट पे बिताया जाए। तो इस बार मैं मणिकर्णिका घाट जाने के लिए मैंने रास्ता लिया, ना कि मैं दशाश्वमेध घाट से गया। आप गोदौलिया चौराहे से जब भैरव जी के मंदिर की ओर, काल भैरव जी के मंदिर की ओर जाते हो तो रास्ते में मणिकर्णिका घाट का एंट्रेंस आता है, जहाँ बहुत अच्छा एक बड़ा सा द्वार है जिसको मुक्ति द्वार भी कहा जाता है, और आप वहाँ से अंदर जा सकते हैं। तो मैं भी चलते चलते वहाँ गया, दोनों ओर देख रहा था। कई शब्द आ रहे थे, राम बोलो भाई राम, श्री राम, जय जय राम, ओम नमः शिवाय के नाद के साथ कई लोग अपने परिचितों की दाह संस्कार के लिए वहाँ से गुजर रहे थे। मैं भी सबको नमन करते करते आगे बढ़ रहा था। मणिकर्णिका घाट के पास थोड़ा करीबन 500 से 700 मीटर दूर रहूँगा, एक ऐसा जगह पड़ता है जहाँ जो अभी काशी विश्वनाथ संस्थान ने एक्वायर किया हुआ है, और वहाँ भी काफ़ी पुराने मंदिर मिले हुए हैं, और वहाँ उनका मरम्मत, उनका रिस्टोरेशन भी चल रहा है। वो जगह है। वहाँ से मैं जैसे ही गुज़र रहा था, और मैं क्या देखता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि जिस भिखारी माई के मैं सुबह से शाम तक मैंने कई बार उनको याद किया, वो आज वापस मेरे सामने खड़ी थी, पर इस बार वो मैले फटे कपड़ों में नहीं, लाल साड़ी, बड़ी सी लाल बिंदी, काजल किया हुआ, अच्छे से बाल संवारे हुए, जैसे कि वो एक अलग स्वरूप में मेरे सामने खड़ी थी। उनको देख के ही मैं पहचान गया, वो भी मुझे पहचान गई। मैंने उनको हंस के हाथ जोड़ के नमन किया और कहा, कैसे हैं माई? वो बोली, बेटा ठीक हूँ, अच्छी हूँ, वापस मिल गया मुझे? बोला, जी माई। सुबह से याद कर रहा था ना। बोला, मैं सच बताऊं तो भूला ही कब था कि याद करूंगा आपको। जो भूलता है वो याद करता है, मैं तो आपको भूला ही नहीं। आपने मुझे ऐसे रहस्यों के ताने में बांध दिया है कि मैं अपने आप को, जब तक वो रहस्य में से कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ बातें मुझे जानने में नहीं आती, तब तक मेरे दिमाग में और मेरे मस्तिष्क में सिर्फ यही चीज़ रहेगी कि आप हो कौन। उस दिन मैंने हिम्मत करके आप हो कौन पूछ ही लिया। वो हंसने लगी और इतना ही बोली, मणिकर्णिका जा रहा है? बोला, जी। चल मैं भी तेरे साथ आती हूँ, वहां बैठते हैं और तेरी जिज्ञासाओं को तृप्त करने की कोशिश करती हूँ। मेरे लिए ये एक सुखद आश्चर्य था कि जिनको मैं ढूंढ रहा हूँ वो ढूंढते हुए मुझे मिल गई है, और वो सामने से कह रहे हैं कि आओ मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारी जिज्ञासाओं को संतुष्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। वो मुझे वहाँ से लेके गए, हम लोग साथ में चल रहे थे। मैंने पानी का बोतल लिया था, तो मैंने उनको बोला कि आप पानी पिएंगे? तो बोले, नहीं, मैं गंगा मैया के सिवा कोई पानी नहीं पीती। हम लोग चलते 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 आगे गए।
थोड़े ही दूर गए होंगे कि उन्होंने कहा ठहर, यहाँ ठहर। बोला क्या हुआ? बोली तू आया ही है तो चल आज तुझे माँ काली के दर्शन करवाती हूँ। बोला माई मैं काली माई का दर्शन करके आया। तो कि वो भी माई है, पर ये जो माई है जहाँ जहाँ मैं तुझे दर्शन करवाने वाली हूँ वो मंदिर और वो मूर्ति की ताकत कुछ और है, तू चल मेरे साथ। तू घबरा रहा है? मैंने बोला नहीं माई, मैं क्यों घबराऊंगा। वो अपने आप को जिसने सौंपा हुआ हो ऊपर वाले को, वो कहाँ से घबराने वाला है। चलिए हम लोग चलते चलते एक छोटी सी पगडंडी से चले और एक मंदिर के सामने आके खड़े हो गए, और मेरा दिमाग जैसे अंदर से मैं सूध बुद्ध खो बैठा था, क्योंकि ये वो मंदिर मैंने देखा जिस मंदिर के आसपास से मैं कई बार गुजरा हूँ, पर कभी उस मंदिर पे मेरी नज़र नहीं गई। और आज अचानक वो मंदिर के सामने आके खड़ा हो रहा हूँ और माता जी के दर्शन कर रहा हूँ, काली के दर्शन कर रहा हूँ, और वो भी दक्षिण कालिका का जो स्वरूप है, काली घाट का जो माता का स्वरूप है, काली माता का वही स्वरूप का मैं दर्शन कर रहा हूँ। और उसके सामने गंगा जी का लंबा सा पट, और गंगा जी जहाँ से खल खल करती बहती है, वो दृश्य अपने आप में एक बहुत ही अनूठा दृश्य था। माई मुझे अंदर ले गई मंदिर में। मैंने बोला माई मैं नहाया, अभी नहा के नहीं आया हूँ, शाम को मैंने स्नान किया। तो कि कोई बात नहीं, चल मेरे साथ। अंदर ले गई, दर्शन करवाए, और धीरे से माई ने 2 चटाई निकाल के रख दी। एक पे वो बैठे और दूसरे पे उन्होंने कहा बेटा तू बैठ जा। मैं शांति से बैठ गया। उन्होंने कहा ये झोला साथ में लेके घूमते, इस झोले में है क्या? मैंने बोला माई इसमें कैमरा है, कुछ दवाइयाँ है, किताब है, थोड़ा प्रसाद है। तो कि प्रसाद मुझे दे, मुझे खाना है। मेरे पास थोड़ा प्रसाद था, मिठाई थी प्रसाद की, तो मैंने उनको अर्पण कर दी। हाँ माई खाइए। एक छोटा बच्चा जैसे मिठाई देख के टूट पड़ता है, वैसे ही माई उस मिठाई को देख के उन पे टूट पड़ी, और उन्होंने बराबर स्वाद लेते लेते उस मिठाई को खाया। ये दृश्य भी अपने आप में एक अनूठा दृश्य था। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा कि उस टाइम क्या अनुभव होता है आपका, क्योंकि ये कुछ अनुभव ऐसे हैं जो वर्णन से बाहर है। पर इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बातें जो आपको सुनने में जो लगता है और आपको जो अनुभव होते हैं, शायद उससे कई गुना ज़्यादा अनुभव मुझे हुए हैं। और इसीलिए मैंने अघोरी स्टोरीज़ में लिखने के बदले पॉडकास्ट के ज़रिए आपको ये स्टोरी सुनाना शुरू किया है, क्योंकि लिखने में शब्दों को काफ़ी मसलना पड़ता है, उनको मोड़ना पड़ता है। और एक पत्रकार होने की हैसियत से जब मैं लिखने बैठता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा जागृत कर देता हूँ, और उसके कारण शायद मैं उस अनुभव को अच्छे तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत भी ना कर पाऊँ। इसीलिए मैंने ये माध्यम चुना है ताकि आप मेरी बात सुनें, और आप अपने मन में आंख बंद करके आप जब ये सुनते हैं तो आपके मन में क्या विचार आते हैं, आप खुद उसका अनुभव करें। माई ने मिठाई ख़त्म कर दी और फिर
आराम से बैठी और अपना जो छोटा सा झोला था उसको खोला। झोले में से एक रुद्राक्ष की माला निकाली, एक फूल माला निकाली, ताजे फूलों की माला, थोड़ा कुमकुम, सिंदूर और एक छोटा सा, बहुत छोटा सा पर बहुत ही नुकीला छुरा निकाला। काफी छोटा था, आप उसको चाकू भी बोल सकते हैं, पर वो चाकू नहीं था, वो छुरा था, पर बहुत छोटा था, इसके लिए मैं उसको चाकू भी कह सकता हूं। वो निकाला और मेरे सामने रख दिया। कहा कि काम कर, बाहर जा और थोड़ी धूप बत्ती लेके आ। ठीक है, मैं वहाँ गया। मैंने उनको कहा कि मैं लेने, आपने कहा मैं जा रहा हूँ, पर मैं वापस आऊँगा तो आप गायब मत हो जाना। बोला नहीं, आज मैं गायब नहीं होने वाली हूँ, आज जब तक तू नहीं बोलेगा मैं तेरे साथ ही रहूँगी। तो मैंने मजाक में ऐसा कहा, जैसे बच्चे अपनी माँ के साथ मस्ती करते हैं, मुझे भी थोड़ा वो फील हुआ। तो मैंने उनको कहा कि अगर मैं आपको बोलूँ ही नहीं कि आप जाओ तो आप क्या करोगे? तो बोला क्या करूँगी, तेरे साथ रहूँगी, कहीं जाऊँगी नहीं। बोला सच में? तो क्या हाँ सच में। ठीक है, मैं बाहर गया, धूप बत्ती लेके आया, माचिस लेके आया, उनके पास रख दिया। तब तक उन्होंने काली माँ का श्रृंगार करना शुरू कर दिया था। उनको फूल माला चढ़ाई, सिंदूर चढ़ाया, कुमकुम चढ़ाया, और जैसे ही मैं वो लेके आया धूप बत्ती, तो बोला बेटा जला और माता जी को अर्पण कर धूप। तो मैंने भी धूप अर्पण किया। बोला माँ, ये मंदिर में कोई पुजारी नहीं होते क्या? तो बेटा कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जो पुजारी के होते हैं, पर वहाँ पुजारी का चलता नहीं है, हमारा चलता है। ये मेरा मंदिर है, ये मेरी माई है, और ये माई मेरी है, तो मैं यहीं उनके समक्ष ही रहती हूँ। 2 मिनट के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं था, शांत हो गया। मैं उनको देख रहा था किस तरीके से वो काली माँ की पूजा कर रही थी। बड़े ही प्यार से, बड़े ही चाव से वो उनकी पूजा कर रही थी। कुछ मंत्र बोल रही थी, बार बार झुक के नमस्कार कर रही थी। अंत में उन्होंने वो छोटा सा छुरा लिया और अपनी उंगली को थोड़ा जख्मी करके उसमें से लहू निकाला, और वो माई ने वो लहू माता जी के तिलक पे रखा, वहाँ उनका अपने लहू से तिलक किया, और जो उनकी जीवा बाहर निकली हुई थी उस पे भी वो लहू लगाया। मैं देखता रहा, मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा हुआ है। पर जिस तरीके से उन्होंने ये किया वो मेरे लिए कुछ अलग अनुभव भी था। मैं शांत रहा, चुप रहा। मैंने माई से पूछा कि मैं आपने कर दिया, मुझे अगर करना है तो मैं करूं? तो क्या नहीं बेटा, अभी तेरी ज़रूरत नहीं है, मैंने उनको लहू चढ़ा दिया। शायद आप लोगों जो भी ये स्टोरी सुनेंगे, शायद आपके दिमाग में एक हलचल हो सकती है कि काली माँ की मूर्ति पे लहू चढ़ाना तो अच्छी बात नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि अघोर संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय या कोई भी संप्रदाय हो, और जहां काली माँ की बात आती है, माँ काली की बात आती है, तो माँ काली की पूजा शुद्ध
दृष्टि से शुद्ध पूजन विधि भी की जाती है, जिसमें षोडोपचार पूजन होता है, पंचोपचार पूजन होता है, राजोपचार पूजन होता है, अलग अलग द्रव्यों से पूजन होता है, और उनकी वामाचार पूजा भी की जाती है। वामाचार पूजा मतलब जिनमें उनको लहू, मांस, मदिरा भी अर्पण किया जाता है। और काली ही एक ऐसी माँ, काली ही एक ऐसी देवी है जो ये दोनों पूजा को स्वीकार करती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप माँ को बलि चढ़ाए, आप माँ को मदिरा अर्पण करें, माँ को मांस अर्पण करें, लहू अर्पण करें, जी नहीं, मैं खुद इसके खिलाफ हूं। पर ये हमारे सनातन धर्म में जो अघोर संप्रदाय है, कापालिक संप्रदाय है, जो वामाचार संप्रदाय जिसको बोलते हैं, वो वामाचार में ये सर्वस्वीकृत बात है और ये करा ही जाता है। हाँ, लोगों को ये काफी कम मालूम होता है। जैसे माँ तारा का जो शक्तिपीठ है, तारापीठ, वहाँ भी वामाचार पूजन भी होता है और शुद्ध राजोपचार पूजन भी माँ का होता है। काली घाट पे भी दोनों तरह के पूजन होते हैं। दक्षिणेश्वर काली में भी पूजन होता है। तो ये जो पूजन है ये हमारी संस्कृति का एक भाग रह चुका है। इसमें ना ही कोई पशु बलि की बात है, कई जगह पे होता है, आज भी होती है पशु बलि, पर काफ़ी कम हो गया है। और जो साधक होते हैं वो पशु बलि से ज़्यादा अपना खुद का लहू पराम्बा माँ काली को अर्पण करते हैं। आज भी राजपूतों में एक परंपरा है कि जब वे अपने म्यान से तलवार को बाहर निकालते हैं तो तलवार को वो शक्ति का स्वरूप मानते हैं। और तलवार को जब शक्ति का स्वरूप माना जाता है तो तलवार को वापस बिना लहू चखाए वापस म्यान में नहीं रखा जाता। तो वो अपनी उंगली से थोड़ा लहू निकाल के उसका टीका लगा के फिर म्यान में तलवार रखते। और ये आज भी राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, वहाँ के सभी राजपूतों में आज भी ये प्रणाली का जीवित है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि खून चढ़ाना बुरी बात है या अच्छी बात है, या सबको खून चढ़ाना चाहिए। नहीं, आप लोगों को अपने तरीके से, आपको जो भी रास्ता सहज लगता है और आपके दिल में बैठता है, आप वो रास्ता अपनाइए और माँ की पूजा कीजिए। माँ को आप पकवान भी धरा सकते हैं। माँ को आप दूध, खीर, चने सभी धरा सकते हैं। उनको वो अर्पण कर ही सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। और ये जब आप उनको अर्पण करते हैं तभी भी माँ आपके ऊपर प्रसन्न होगी और होगी। धीरे धीरे माफ कीजिए, धीरे धीरे वो जो एक छोटा सा मंदिर था उसमें उन्होंने दिए लगाए, प्रकाशमय हो गया पूरा मंदिर, वातावरण काफी सुखद रहा। उन्होंने कहा, बेटा शांति से बैठ जा, मैं माता जी के मंत्रोच्चार कर लूँगा। ठीक है, मैं हाथ जोड़ के बैठा। उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू किया, अपने मन में किया। मुझे आज तक वो समझ में नहीं आ रहा है, पर उन्होंने मंत्रोच्चार किया और फिर माँ काली के जो भी मंत्र वो पढ़ती थी उनसे उन्होंने 1 या 2 रुद्राक्ष की माला से मंत्रोच्चार पूरे किए। दूसरी ओर मैं भी हाथ जोड़ के माँ के सामने, कभी माँ के सामने देखूं, कभी भिखारी माई के सामने देखता, दोनों के सामने देखता रहता था और मन ही मन माँ काली की प्रार्थना कर रहा था कि माँ तेरा रूप अनूठा है, तो अपने आप में जगत जननी है, मैं तो तेरा बच्चा हूं, बस कृपा बनाए रखना।
5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद उनकी, या 15, शायद 15 मिनट हुआ होगा, उनकी पूजा पाठ खत्म हुए। उन्होंने पानी लिया, अपने ऊपर डाला, थोड़ा पानी के छींटे मुझ पे डाले और कहा, हाँ पत्रकार बाबू, अब बताइए आपको मेरे बारे में क्या जानना है। मैंने कहा, माई मुझे आपके बारे में जो जानना है वो आप मुझे बताएंगे नहीं, पर आप जो बताना चाहते हैं वो आप कृपया बताइए, शायद वही मेरे लिए प्रसाद हो। वो हंसने लगी और कहा, सही पकड़े हैं, बहुत सही पकड़े हैं आप। आखिर तुम्हारे अंदर का जिज्ञासु आत्मा जागृत हो चुका है और साथ में तुम ये भी जानते हो कि मैं सब कुछ तो नहीं बताऊंगी, इसीलिए तूने अपने आप को मुझ पे सौंप दिया कि आपको जो बताना है बताओ। बेटा बहुत अच्छा है ये, इसको चालू रखना। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पर मैंने उनको हाँ में हाँ रख कर दिया और फिर उन्होंने शुरू की कि बेटा ये जो जगह है, मुझे मालूम नहीं है मैं कितने जन्मों से यहाँ आई हूं, पर अगर इस जन्म की बात करूं तो मैं मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी के पास एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरा जन्म वहां हुआ था। बचपन से ही बाबा महाकाल के दर्शन करने की मुझे बहुत सुकून देती थी, तो मैं दर्शन करने चली जाती थी मेरे बाबा के साथ। मेरे पिताजी मुझे दर्शन करवाया करते थे। फिर वहाँ से हम हरसिद्धि माता के दर्शन करते थे, पर मेरा सबसे ज़्यादा झुकाव गढ़काली में था। गढ़काली एक मंदिर है, उज्जैन के पास ही है, जो माँ काली का एक मंदिर है। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ऊर्जा प्रदान करने वाला मंदिर है, क्योंकि गढ़काली मुझे हमेशा अपनी ओर खींचती थी, और वही जो मुझे अपनी ओर खींचते थी उसके कारण धीरे 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 मैं बड़ी हुई। बड़ी होने के बाद एक दिन अचानक मेरे पिताजी का देहांत हो गया। माँ को तो मैंने बचपन में ही खो दिया था। ना मेरा कोई भाई था, ना कोई बहन थी। जो भी थे मेरे पिताजी थे, और मेरे पिताजी भी अपने पिताजी के इकलौते सुपुत्र रहे हैं। तो मामा मौसी के जो पक्ष है उसके अलावा मेरा कोई नहीं था। मेरे पिताजी का जो देहावसान हुआ उसके कारण मैं काफ़ी व्यतीत थी, और मुझे एक ही जगह शांति देती थी, और वो थी गढ़काली का मंदिर। मैं वहाँ जाके घंटों बैठी रहती थी, माता जी की मूर्ति के सामने बैठी रहती थी, बस उनको देखा करती थी। उनको देखती रही। धीरे 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 समय बीतता गया। मेरी शादी की उम्र हो गई, पर इस अनाज से शादी भी कौन करता। वैसे कई लोग मेरे आसपास घूमते रहते थे, पर शादी की बात करने वाले कोई नहीं थे, और मुझे भी इस बात में थोड़ी दिलचस्पी कम होने लगी थी, क्योंकि धीरे धीरे मेरा ध्यान माँ काली की ओर शुरू हो गया था। एक दिन मैं गढ़काली में बैठी थी, गढ़काली का मंदिर के प्रांगण में, और जैसे मुझे माँ बोला रही है और पुकार रही और कह रही है कि तू यहाँ से चली जा, तू यहाँ से निकल जा, अब मेरे मंदिर में कभी मत आना।
ऐसा मुझे भास हुआ, लगा। मैं हक्की बक्की हो गई, मुझे मालूम नहीं पड़ा मैं क्या कहूँ। मैं दूसरी बार वहाँ मंदिर में गई तो वापस वही स्वर जैसे मुझे सुनाई दिया। वो मेरा अंतर मन शायद मुझे कह रहा था, और माँ का उसमें कुछ संकेत था। तो मैंने माँ से पूछ लिया कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, मैं तो यहाँ अकेली हूँ। तो उन्होंने कहा कि जा, तू वाराणसी चली जा। मैंने बोला मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, कैसे जाऊँगी। मेरी उम्र करीबन 25-30 साल रही होगी, दिखने में भी मैं काफ़ी अच्छी थी। तो मुझे वो भी डर था कि कहीं मेरे साथ कुछ हादसा ना हो जाए। तो मैंने माँ को बोला कि आप मुझे यहाँ से क्यों भगा रही है। तो उन्होंने कहा तू चली जा, तेरे लिए यहाँ अब कोई जगह नहीं है। इतनी ही देर में एक पुजारी बाबा जो कि वहाँ रोज़ पूजा करते थे, वो मेरे पास आए और बोला बेटा, आज सुबह मैं माँ की पूजा कर रहा था तो जैसे माँ ने मुझे कहा कि मेरी इस बेटी के लिए कुछ प्रसाद मैं भेज रही हूँ, उसको दे देना। तो उन्होंने आपके लिए प्रसाद दिया है, ये प्रसाद आप रखो। और उन्होंने एक छोटा सा थैला पकड़ा दिया प्रसाद बोल के। मैंने प्रसाद ग्रहण अपने सिर पे लगाया और प्रणाम किया, और माँ को बोला कि माँ, भगाने के लिए अब प्रसाद भी दे दिया, ठीक है चली जाती हूँ। मैं वहाँ से चलते चलते काल भैरव के दर्शन करने गई। रास्ते में थोड़ी थकी हुई थी, परेशान थी, तो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गई और सोचा कि माँ ने प्रसाद में क्या दिया, पुजारी बाबा ने प्रसाद में क्या दिया, देखूँ तो सही। जैसे ही मैंने वो थैली खोली तो उसमें 3 साड़ी थी, सिंदूर था, कुमकुम था, कुछ फूलहार थे, कुछ मिठाई थी, और 150 रुपये भी थे। मुझे लगा कि ये शायद गलती से पुजारी जी ने ये पैसे मुझे दे दिए। तो मैं वापस गई पुजारी जी को बोलने कि पुजारी बाबा, ये पैसे आ गए हैं, प्रसाद आपने बोला था। पुजारी बाबा ने कहा बेटा, ये भी माँ का ही प्रसाद है, उन्होंने कहा है और मैंने दे दिया, और मैं वापस नहीं ले सकता हूँ। तब मुझे लगा कि जैसे मेरी जो दिक्कतें हैं काशी जाने के लिए, वाराणसी जाने के लिए, वो माँ ने समझ ली और वो भी दूर कर दी है। मैं वहाँ से काल भैरव मंदिर पे गई, वहाँ बाबा को प्रसाद चढ़ाया, उनकी पूजा की, प्रार्थना की, और कहा कि बाबा मैं यहाँ से जा रही हूँ। और मैं उसी रात को ट्रेन पकड़ के निकल पड़ी। ना रिजर्वेशन था, ना कुछ था। उस समय वाराणसी में आने के लिए आपको दिल्ली से ही आना पड़ता था। तो मैं उज्जैन से दिल्ली पहुंची, दिल्ली से वाराणसी पहुंची, और मुझे कोई कष्ट भी नहीं हुआ। वाराणसी जैसे ही मैं आई तो मैंने देखा कि काफ़ी साधु संतों का डेरा लगा हुआ है, और उस साधु संतों में एक बड़े ही रौनक वाले, और जिनके मुख पे एक अनोखा तेज है, ऐसे एक साधु बाबा बैठे हुए हैं। मैं उनके पास गई, मैंने उनको प्रणाम किया। उन्होंने बोला बेटा तेरा कल्याण। और मैंने उनसे बड़े झिझकते हुए स्वर में कहा कि बाबा एक बात पूछनी है, अगर आप आज्ञा दे तो।
एक तरफ भिखारिन माई बिना रुके अपना पूरी बात बता रही थी और दूसरी ओर जैसे मैं उस समय वो दृश्य देख रहा हूँ ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था, जिसको हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। उन्होंने कहा कि बेटा बताओ। तो भिखारिन माई ने उन साधु बाबा से इतना ही कहा कि मैं वैसे तो उज्जैन से हूँ, घर का अपने बारे में सब बातें बताई और कहा कि मुझे माँ ने यहाँ भेजा है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है और मेरा यहाँ क्या काम है। तो वो साधु बाबा भी हंसने लगे और कहा कि बेटा, जब जगत जननी माँ काली ने आपके सिर पे हाथ रखा हुआ है तो आपको मेरे जैसे कोई भी साधु की ज़रूरत नहीं है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करो, पहले काल भैरव के दर्शन करिए, फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करिए, माँ अन्नपूर्णा के पास जाके बैठो, जो साड़ियाँ आपको दी गई है उसमें से एक साड़ी माँ अन्नपूर्णा को आप भेंट स्वरूप रखो। मैंने बोला बाबा ये तो माँ की साड़ी है जी, वो प्रसाद में। तो क्या, हाँ क्या हुआ, चढ़ाओ, ठीक है। उनके जो शब्द थे वो काफ़ी दिलचस्प थे और वो शब्द मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आज भी गूंज रहे हैं। तो मैं आपको वो शब्द सह बात बताऊंगा। वो बाबा जी ने भिखारिन माई से ये कहा कि माँ और मौसी जब साथ रहते हैं या एक दूसरे के पास नहीं होते हैं और अगर माँ को मौसी को कुछ देना होता है तो वो भिजवाती है, तो मौसी उसको तुरंत ही माँ के स्नेह का स्वरूप लेके धारण करती है। तो गढ़कालिका से जो आपको साड़ी प्रसाद में मिली है वो आप अगर माँ अन्नपूर्णा के पास उनके चरणों में रखते हो तो वो आप अपने तरीके से नहीं रख रहे हो, वो उनकी आज्ञा है जो मैं आपको बता रहा हूँ और आपको वो करना है। तो माई फिर से बोलने लगी कि मेरी हालत जैसे अभी तेरी है ना बेटा वैसी ही थी। मैं गई मंदिर में, साड़ी रखी और उस दिन शायद ऐसा था कि वो साड़ी जैसे ही मैंने रखी, पुजारी जी ने वो साड़ी उठाई और माँ के जो माँ की मूर्ति है उसके ऊपर वो साड़ी लगा दी। और जैसे ही वो साड़ी लगी तो जैसे मुझे लगा कि माँ की जो मुखाकृति है उसमें एक अजीब सी रौनक और हंसी आ रही है और वो देख के मैं एकदम प्रफुल्लित हो गई। वहाँ से माई निकली और फिर उनकी साधना की यात्रा शुरू हुई। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत साधना की है, मैंने आज तक बहुत ज़्यादा साधना की है और जिनके पास मैंने अपना प्रश्न रखा था उनको ही मैंने गुरु बना के साधना की है और ये मेरी साधना स्थली है। जिस मंदिर में हम बैठे हैं वो मेरी साधना स्थली है और मेरे गुरु जी के कहने के अनुसार पिछले जन्म में भी मुझे यही साधना मैंने की हुई है और ये मंदिर कम से कम 500 साल पुराना है। तो मैं आज भी यहाँ आती हूँ रात के समय, साधना करती हूँ और मैंने एक व्रत ले रखा है कि मैं काली की साधना करती रहूँगी पर साथ में मैं गंगा मैया की भी साधना करूँगी। अब ये बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि वो चाय वाले भाई साहब ने कहा था कि माई तो गंगा मैया की भी साधना करती है। तो मैंने बड़े ही क्यूरियोसिटी के साथ उनको पूछा कि माई आप ये गंगा मैया की साधना कैसे करते हैं, क्या आप कुछ बता सकते हैं? तो वो हंसने लगी और बोली तू पागल है,
तुझे क्या जानना है? मेरे बारे में जानना है, साधना के बारे में जानना है, सिद्धि के बारे में जानना है, क्या जानना है पहले तय कर ले। मैंने बोला मुझे सब कुछ जानना है। तो उन्होंने कहा कि देखो ये बहुत गोपनीय साधना है, मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगी, पर हाँ एक बात बता देती हूँ कि माई गंगा मैया जो है वो यहाँ स्वयं दिव्यमान है, यहीं उनका वास है। गंगा मैया का वास गंगोत्री में नहीं, वाराणसी में है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ भी यहाँ है और माँ गंगा भी यहाँ है, तो उनका वास यहाँ है। और इसीलिए मणिकर्णिका घाट के पास जो शंकष्टा घाट है, वहाँ माई के दर्शन कभी कभी हो जाते हैं, अगर आपका मन साफ हो, आपके हृदय में उनके लिए श्रद्धा हो और आपके अंदर और कोई इच्छा ना हो तो मैं संकष्टा घाट पे माई के दर्शन करती रहती हूँ। अब ये भी एक नई बात थी मेरे लिए कि माई के दर्शन, संकष्टा घाट। माँ ये सब आप बता रहे हैं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं हो उतर रहा है। ये तेरे दिमाग में उतरने ना उतरने से ये बात गलत नहीं होती, जो है सो है। और ऐसे कई पागल है मेरे जैसे जो माँ के दर्शन के लिए शंकष्टा घाट पे आते हैं और दर्शन करके चले जाते हैं, चाहे वो सिद्ध योगी हो, पुरुष हो, सिद्ध पुरुष हो, संत हो, महात्मा हो, तांत्रिक हो, अघोरी हो, कापालिक हो, या तेरा जैसा कोई पागल ही क्यों ना हो। मैं हंसने लगा, क्योंकि जो पागल शब्द वो मेरे लिए यूज़ करते थे वो शायद एक प्यार के बंधन से कहीं ना कहीं वो मेरे से जुड़ चुकी थी। और जब वो ये शब्द मेरे लिए प्रयोग करती थी तो उनके चेहरे पे, उनके झुर्रियों वाले चेहरे पे एक अनूठी हंसी आ जाती थी, जो देख के मेरा दिल आनंद से भर जाता था। मुझे कहा कि बेटा चाय पियोगे? बोला मैं अभी कहाँ से चाय मिलेगी, तो कि पीनी है? मैंने हाँ। तो कि ठीक है पिलाती हूँ। 15-20 मिनट में वही चाय वाले भाई साहब वापस आए, हंसने लगे। आखिर पहुंच ही गए ना? जी। तो कि चाय पियो। 2 चाय ले ली, माई को दी, मुझे दी, हमने पीनी शुरू की। थोड़ी देर वो भी मेरे पास बैठ गए, आके माई को प्रणाम किया। बोले माई बहुत थका हुआ हूँ। तो बोला बेटा वो तो तू पूरा दिन सेवा करता रहता है पर्यटकों की, तो थकेगा ही। क्योंकि मैं आज तो ठीक से पैसे भी नहीं मिले हैं। तो बेटा हर दिन एक सा थोड़ी ना होता है, कुछ दिन अच्छे होते तो कुछ दिन बुरे होते हैं। जैसे ही वो बोल रहे थे, उन्होंने अपनी गठरिया में से 500 रुपये का एक नोट निकाला और उसको दे दिया और बोला जा बेटा आज का तेरा खर्चा। मैं हक्का बक्का रहेगा कि एक भिखारीन सी दिखने वाली माई के पास 500 रुपये हैं और वो 500 रुपये आराम से दे रही है, और हम रोज़ काम पे जाते हैं, कमाते हैं, हमारी तनख्वाह आती है, और हम कोई भिखारी को या किसी भी ऐसे बंदे को, कोई ज़रूरत वाले इंसान को 1 पैसा नहीं दे सकते। और देने में हमें कितनी झिझक होती है। शायद वो मेरा मन पढ़ रही थी, तो उन्होंने कहा कि बेटा तेरी जो सोच है वो सही है, देना ही चाहिए, ये भी मेरा बेटा ही है ना। तो माँ अपने बेटे को ज़रूर मदद करती है, जैसे ये माँ मुझे मदद करती है, मैं इसको मदद करती हूँ। उन्होंने उनको पैसे दिए, उसने काफ़ी हाँ ना की, पर जब भिखारिन माई ने उसको डांटा तो उन्होंने ले लिए
और उनके आंखों से आंसू निकलने लगे और कहा कि भाई साहब, इसीलिए पिछली 2 पुश्तें माई की सेवा में है, और आज माई मुझे डांटे तो भले डांटे, पर मैं आपको बताता हूँ माई की उम्र जहाँ तक हम समझते हैं 90 साल से ज़्यादा होगी, पर उनका शरीर आज भी उतना ही ठीक है, रोग मुक्त है कि वो अपने आप चलती है, घूमती है। और देखो, आज तो माई साक्षात माँ काली का स्वरूप धारण करके बैठी है लाल साड़ी में, क्योंकि आज अमावस्या है और अमावस्या के दिन माई माँ काली के पास ज़रूर आती है। और आपका संयोग देखिए, आप अमावस्या के दिन यहाँ उनके साथ बैठे हो और मैं भी यहीं हूँ। 2 मिनट के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। एकदम से मैं जैसे कोई स्वप्न देख रहा हूँ, एक ऐसा स्वप्न जो शायद मैंने जिया है, वो स्वप्न देख रहा हूँ। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, मेरे पास कुछ बात करने के लिए नहीं था। मैंने अपना सिर नीचे रख दिया, हाथ जोड़े और माई के सामने प्रणाम किया और बोला कि माई, इससे ज़्यादा आप कुछ बताना चाहोगे? माई ने कहा कि बेटा, इससे ज़्यादा बहुत कुछ बताना चाहूँगी, पर अभी समय नहीं है, फिर कभी मिलेंगे तब बताऊंगी। अभी के लिए तो बस इतना ही बताने वाली हूँ कि माँ काली की पूजा अर्चना के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। पिछले जन्म में जो साधना अधूरी रह गई थी, वो इस जन्म में मैं पूरी करने आई हूँ, और इस जन्म में ये पूरी करने के बाद अगले जन्म में क्या करूँगी मैं भी नहीं जानती हूँ, और मुझे जानना भी नहीं है। मैंने उनको पूछा कि माई, आज भी क्या वाराणसी में सिद्ध संत महात्माओं का डेरा लगता है? तो हंसने लगी और कहा, जितने भी पागल दिखे ना, उनको पागल मत समझना, वो अपने आप को एक ऐसे बाहरी आवरण में लगाते हैं ताकि लोग उनको परेशान ना करें। वाराणसी की हर गली में तुम्हें कोई ना कोई सिद्ध पुरुष, सिद्ध आत्मा घूमती हुई दिखाई देगी, और सविशिष्ट ये आत्माएं, ये जो सिद्ध पुरुष महात्मा है, ये सभी दोपहर रात को 2 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक ज़रूर दिखाई देते हैं। बस देखने के लिए चक्षु चाहिए और समझने के लिए श्रद्धा चाहिए। और मैं तुम्हें आज एक आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में ऐसे सत्पुरुषों की दर्शन होते रहेंगे। ऐसा कह के माई ने अपने आसन को छोड़ा और वो खड़ी हो गई, माँ काली की मूर्ति के पास गई, और जो हार फूलों का उन्होंने माई के चढ़ाया था, वही हार लेके उन्होंने मेरे गले में डाल दिया और बोला कि जा बेटा, तेरा कल्याण हो, तेरे सभी दुख दूर हो जाए। मैंने जैसे आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था कि उस टाइम वो मेरा काफ़ी ख़राब समय था और मैं काफ़ी हद तक परेशान रहता था।
थोड़ा डिप्रेशन में भी था शायद। आगे के रास्ते के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं मालूम था क्योंकि तलाक हुआ था, और तलाक से भी ज़्यादा किसी ने मुझे चीट किया था, और वो जिसने भी मेरे साथ ये हरकत की थी वो कभी ना कभी मेरा सबसे चहीता दोस्त था और मेरी पत्नी, जिसको मैं बहुत प्यार करता था। और उन दोनों ने मिल के मुझे, मेरे विश्वास को बड़ा घात दिया। मैंने बहुत संभाला अपने आप को, बहुत परेशानी से गुजरा, पर उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं घात दिया। और ये सब मैंने बातें संक्षिप्त में भिखारी माई को भी बताई, और उन्होंने कहा बेटा चिंता मत कर, तुझे वापस शादी करनी होगी। मैंने बोला मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे यहीं आके बस जाना है। तो कि हर कोई मेरे जितना भाग्यशाली नहीं होता कि सीधा वाराणसी चला आता है। तुझे अभी भी अपना काम काज करना है, जीवन निर्वाह करवाना है। हाँ, एक मेरा आशीर्वाद है कि जब भी तू सोचेगा तू वाराणसी आ पाएगा, उसमें कोई दिक्कत तुझे नहीं आएगी, पर तुझे वापस शादी करनी है, और जिसके साथ भी तेरी शादी होगी वो लड़की भी तेरे जितनी ही आध्यात्म जगत से जुड़ी होगी, और ये मेरा आशीर्वाद है। ऐसा कह के माई खड़ी हो गई और चली गई। उनके जाने के बाद मैं आधा घंटा उस मंदिर में बैठा रहा। मुझे लगा जैसे माँ काली की कोई एक शक्ति उस भिखारी माई के अंदर प्रविष्ट हो गई थी, और वही मुझे सब कुछ बता रही थी। क्योंकि भिखारी माई के जाने के बाद माँ काली भी जैसे उदास हो गई थी। इसी के साथ वाराणसी की वो रहस्यमय भिखारी माई का दूसरा भाग, वह अंतिम भाग मैं समाप्त करता हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, ये वास्तविक घटनाएं हैं, और ये वास्तविक घटनाओं को मैंने जिया है, उसका अनुभव भी किया है। तो कृपया आपको ये अच्छी नहीं लगे बात तो कोई बात नहीं, पर इस बात का मजाक मत करिएगा। ये एक छोटी सी विनती है आप सबको, क्योंकि आज भी भारतवर्ष में ऐसे कई सिद्धात्मा जिनको बोलते हैं, वो घूमते रहते हैं, और ऐसे तीर्थ क्षेत्रों में ऐसे लोग मिल जाते हैं अगर आपका मन सच्चा हो तो। नमस्कार। इसी के साथ मैं आपका दोस्त मौलिक बुच यह दूसरा भाग समाप्त करता हूँ। बाबा विश्वनाथ आप सबको सुख स्वास्थ्य प्रदान करे, यही विनती के साथ जय बाबा विश्वनाथ। काल भैरवम भजे।